हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 का ईवीएस का लेसन 6 बूंद बूंद दरिया दरिया। बेटा, पिछले वीडियो में हमने घड़सी सर के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि पहले के समय में लोग बारिश का पानी कैसे संरक्षित करते थे, कैसे बूंद बूंद की कीमत को समझते थे। आज हम आगे की रीडिंग करने से पहले यूजेस ऑफ वाटर यानी पानी के क्या क्या उपयोग होते हैं इसके बारे में एक बारी चर्चा कर लेते हैं। बेटा देखो, पानी जो होता है ना, वो सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशु और पक्षियों के लिए भी जीने के लिए आवश्यक है। हम सभी पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी हम सभी को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बेटा, पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं, पानी से हम साफ़ सफाई जैसे कपड़ों की सफाई हो गई, बर्तन धोते हैं, किचन में खाना बनाते हैं। पानी हम पेड़ पौधों को देने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है बेटा। और कृषि यानी खेती बाड़ी जो होती है उसमें सिंचाई के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों में, इन सभी में भी पानी की ज़रूरत होती है और बिजली बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें पानी की बूंद बूंद की अहमियत समझनी चाहिए और पानी को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। यहाँ पे बेटा सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये, जिनको हम एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हाँ तो उसका क्या कारण था? बेटा, आजकल आप सभी को पता है कि हम सबके घरों में जल बोर्ड के द्वारा यानी जल विभाग की सप्लाई से पानी आता है। अगर जल बोर्ड में कोई तकनीकी खराबी हो गई है तो इस वजह से पानी की किल्लत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, आपको अपनी दादी नानी या किसी बड़े से बात करके पूछना है कि वो अपने समय में उनके घरों में पानी कैसे आता था, तब और अब के समय में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो बेटा, हम जब अपनी दादी नानी से बातें करेंगे तो हमें देखना पता चलेगा कि उस समय के जो लोग हैं वो या तो कुएं से खींचकर पानी लाते थे या फिर नदी या तालाब से पानी भरकर लाते थे। लेकिन आज के समय में सबके घरों में नलें लगी हुई हैं या पाइप हैं जिनके द्वारा घरों में पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतज़ाम होता था? पहले के समय में बेटा लोग मुसाफिर जो होते थे ना, जो यात्री हुआ करते थे, सफ़र करते थे, तो रास्ते में उनको पानी की दिक्कत ना हो इसलिए लोग प्याऊ बनवाते थे, तालाब या बावड़ी बनवा कर रखते थे, या फिर लोग मशक रखते थे। जो यात्री मुसाफिर होते थे वो अपने साथ में मशक रखते थे। मशक क्या होता है बेटा? लेदर बैग्स होते हैं यानी चमड़े के बैग होते हैं, थैले होते हैं जिसमें वो पानी भरकर रखते थे। और आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं? आजकल सफ़र में लोग अपने साथ में पानी की बोतलें रखते हैं या फिर कैंपर, जिनको मयूर जग भी कहा जाता है, वो रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा आपको पानी से जुड़े हुए कुछ रिवाज बताए हैं। बेटा, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग आज पानी की पूजा करते हैं क्योंकि जल से ही तो जीवन है। पानी से जुड़े हुए लोग बहुत से त्यौहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं और कई जगह तो आपको पता है बेटा, जब तालाब बारिश के पानी से भरते हैं तो ऐसा माहौल हो जाता है जैसे कि मेला लग रहा हो। तो आइए पढ़ते हैं। आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड की फ़ोटो देखिए बेटा, आपको ये जो तस्वीर नज़र आ रही है ये उत्तराखंड की है। यह एक उत्तराखंड की दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है, यानी जब उसकी शादी होती है दुल्हन की तो वो अपने गांव में जाकर झरने या तालाब पर सिर झुकाती है और वहाँ पर पूजा करती है। लेकिन शहरों में बेटा इसका दूसरा ही रूप दिखता है, क्योंकि शहरों में तालाब या कोई पुराने ऐसे स्रोत नहीं होते हैं, इसलिए लोग अपने घरों में नल की पूजा करते हैं।
नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आपको पानी भरने के कुछ खास बर्तनों के बारे में बताया है जो पहले के समय में इस्तेमाल होते थे। जैसे यहाँ पे इस वाली पिक्चर में बेटा आप देखिए, ये तांबे का बर्तन है, ठीक है। इसमें देखिए तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है, जबकि जो दूसरी पिक्चर है उसमें पीतल का ये घड़ा, आपको बड़ा ही सुंदर घड़ा नज़र आ रहा है, चमकदार। और यहाँ पर देखिए बेटा, इसमें जहाँ से पानी आ रहा है, ये जो है नल के जगह सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं जिनसे पानी आता है। इस वाले पेज पे यानी पेज नंबर 57 पे बेटा आपको यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो आपको बताएंगे कि इनके यहाँ पर पानी कैसे आता है। सबसे पहली पिक्चर में देखिए, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। इनके यहाँ बेटा मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड यानी जल विभाग से टैंकर आता है और लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है और कई बार तो इनके यहाँ झगड़े भी हो जाते हैं रोज़। नेक्स्ट है, ये जो बच्ची है ये आपको बताएगी, हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते हैं। यानी बेटा इनके आसपास के जो कुएं हैं वो सूख गए हैं, जिसके कारण इनको काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। और बहुत से कुओं पर तो इनके साथ जाति के नाम पर भेदभाव होता है, जो कि एक बहुत ही सामाजिक बुराई का रूप ले रही है। तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। और ये लोग क्या करते हैं, दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। 4th पिक्चर है यहाँ पर, हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। इनके यहाँ क्या होता है बेटा, ये लोग जब सप्लाई का पानी आता है तो उसको टंकियों में भर लेते हैं और फिर नलों के द्वारा पूरा दिन भर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेटा, यहाँ दिया हुआ है, मेरे यहाँ हैंडपंप लगा हुआ है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। इस बच्चे के पानी जो आता है बेटा, इनके यहाँ पे मोहल्ले में हैंडपंप से पानी आता है, लेकिन हैंडपंप का पानी बहुत खारा होता है, जिसके कारण इनको पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। और जो हैंडपंप का पानी है वो बाकी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए, जैसे नहाने के लिए, कपड़े या बर्तन धोने के लिए, ये उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं। जो सप्लाई का पानी आता है बेटा, वही पाइप में इन्होंने टुल्लू पंप होता है, जो मोटर होती है, हम घरों में लगाते हैं आजकल, जिससे कि पानी खींच लेते हैं। उस छोटी मोटर को टुल्लू पंप भी बोलते हैं। तो इन्होंने वो टुल्लू पंप लगाया हुआ है, जिसके कारण इनको पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे वाली पिक्चर में दिया हुआ है, हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है। इन्होंने क्या कर रखा है, जो बोरिंग का पाइप होता है, बोरिंग खुदवा के रखते हैं बेटा, तो उसमें मोटर लगवा लेते हैं, जिससे जब चाहे तब बटन ऑन करा और मोटर के द्वारा पानी आ जाता है। लेकिन इनके यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, जिसके कारण बोरिंग होने का भी इनको कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे लास्ट वाली पिक्चर में बेटा ये बता रहे हैं कि हम तो नहर से ही पानी भरते हैं। आगे यहाँ पेज नंबर 58 पर आपको बताया गया है कि ज़िंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? बेटा जैसे जीने का, यानी हम सभी को ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो जीने के लिए हम सभी को पानी भी तो चाहिए। तो क्या ये पानी का हक सभी को मिल रहा है? नहीं बेटा, बहुत से लोग हैं जो गलत तरीके से पानी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत होता है, जिससे कुछ लोगों को पानी ज़्यादा मिल जाता है और कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन सभी का है और पृथ्वी पर पानी भी सभी को एक जैसा मिलना चाहिए। कुछ लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है, कुछ लोग बोरिंग खुदवा लेते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। टुल्लू पंप जो मैंने आपको बताया कि मोटर होता है, उसके द्वारा भी पानी खींच के यूज़ करते हैं।
तो इससे क्या होता है बेटा, दूसरे लोगों को परेशानी होती है, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता, जो कि गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा आपको ये जो तस्वीर दिख रही है ये पानी का बिल है, जो मुझे लगता है आप सभी ने देखा होगा। आजकल हम सभी लोगों के घरों में पानी का बिल आता है, जैसे बिजली का बिल आता है या अन्य सुविधाओं का बिल होता है, वैसे ही पानी का बिल भी आता है। ये महीने या 2 महीने से आता है, जिसमें आपके घर में जो बड़ा होता है, जैसे आपके पिताजी हो गए या फिर जो घर का मालिक होता है, उसके नाम पर यह बिल आता है। और जिस इलाके में, जिस ज़िले में आप रहते हैं, उसकी सरकार, जैसे हम गुड़गांव हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा बोर्ड के द्वारा ये उनके विभाग से, उनके दफ्तर से बिल आता है। सबसे लास्ट में बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? हाँ, क्योंकि हम बिल भरते हैं पानी का। क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग अलग है? बेटा ग्रामीण इलाके यानी जो गांव के इलाके होते हैं, वहाँ पर पानी का रेट कम होता है, इसलिए वहाँ बिल कम आता है। और शहरी इलाकों में पानी का रेट अधिक होने से पानी का बिल ज़्यादा आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बेटा आपको पेज नंबर 59 पे पानी के लिए, यानी जो इलाके, जिन इलाकों में पानी कम होता है, बारिश नहीं होती है, लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहाँ बहुत सी संस्थाएं हैं जो पानी उपलब्ध कराने के लिए काम करती हैं। वे लोग क्या करते हैं बेटा, इन संस्थाओं के लोग बुज़ुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह का था। वे क्या करते हैं, जो पुराने तालाब होते हैं उनकी मरम्मत करवाते हैं, नए तालाब भी बनवाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ, ये एक संस्था ही है बेटा जो पानी उपलब्ध कराने का काम करती है, कि किस तरह से तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद की। अब आप सोच रहे होंगे दड़की माई कौन है? ये इस बॉक्स में बेटा आपको ये जो महिला की तस्वीर नज़र आ रही है, ये दड़की माई है। ये राजस्थान के अलवर ज़िले के गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों में और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो इनको पानी के लिए गांव भी छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की, यानी उन्होंने कदम उठाया, शुरुआत की, और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया, जिससे कि जानवरों के चारे और पानी की समस्या भी कम हो गई और दूध ज़्यादा मिलने लगा, जिसके कारण लोगों की कमाई बढ़ी, क्योंकि वो दूध बेचते थे और दूध का मावा बनाकर भी बेचते थे। तो बेटा देखा आप सब ने, पानी हम सभी के लिए कितना कीमती है। तो हम सभी को पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी बूंद बूंद को संभाल के रखना चाहिए।